दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कहते हैं पार्वती, लोग भगवान को भोग लगाते हैं, वहीं उन्हें ये मालूम नहीं होता कि तुलसी के पत्ते का कौन सा भाग भोग में रखना चाहिए, इसीलिए उन्हें फल प्राप्त नहीं होता। अतः आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान को लगाने वाले भोग में तुलसी के पत्ते का कौन सा भाग रखना चाहिए। साथ ही ये भी मालूम पड़ेगा कि भाई का हिस्सा लूटने वाला भाई कौन सी सजा भोगता है। वहीं भगवान शिव की बात को सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु यदि मुझे कहानी से ये दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी तो मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। आप कहानी को शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, इस कहानी को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान को भोग अर्पण करते हैं, मगर उन्हें फिर भी फल की प्राप्ति नहीं होती, उनके जीवन में दुख भरे रहते हैं, उनके जीवन की गरीबी दूर नहीं होती। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है? उन्हें सही तरह से भोग लगाना नहीं आता। तुलसी के पत्ते को किस प्रकार भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए? यदि आप ठीक तरह से तुलसी के पत्ते को भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे तो निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति होगी और आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक गांव में एक लोहार रहता था। उसके 5 बेटे थे। वो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। 4 बड़े बेटे बहुत ज़्यादा चालाक थे और 5वां बेटा सीधा साधा था। अतः बड़े 4 भाई आपस में मिलकर के छोटे भाई की संपत्ति को हड़प कर जाते हैं। वहीं छोटे भाई की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। उसके पेट भरने के भी लाले पड़ जाते हैं। चूँकि छोटा भाई बहुत ही सीधा था, इसलिए उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। उसका पिता जो लोहार था वो भी अपने बड़े बेटों की हमेशा प्रशंसा करता था। वहीं लोहार जब देखता है कि मेरे 5 बेटों में आपस में झगड़ा पड़ा रहता है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं होता, वहीं जो लोहार था वो अपने 5 बेटों को हमेशा आपस में मिलने की राय देता, मगर लोहार के 5 बेटे लोहार की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर एक दिन लोहार ने अपने 5 बेटों को बुलाया और कहा, तुम सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो और अपना समय बर्बाद करते हो। तुम लोगों को मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। तुम सभी में कितनी योग्यता है, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें आज 5 को 100-100 रुपये देता हूँ। मुझे ये देखना है कि तुम इन रुपयों का किस प्रकार सदुपयोग करते हो। तुम में से जो इन रुपयों से मुनाफा कमाकर दिखाएगा उसे ही मैं अपना बेटा मानूंगा, और तुम में से जो कोई इन रुपयों को व्यर्थ में उड़ा देगा उसकी तरफ मैं कभी भी ध्यान नहीं दूंगा। वहीं 5 भाई रुपए लेकर के व्यापार करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। वहीं 4 बड़े भाइयों ने अपनी सोच के अनुसार अलग अलग मवेशी खरीदे और घर लौट आए। वहीं एक भाई ने भैंस, दूसरे ने घोड़ा, तीसरे और चौथे ने अन्य मवेशी खरीद लिए। वहीं सबसे छोटा भाई रोजगार करने के लिए जब घर से निकला तो रास्ते में देखा कि एक आदमी एक बिल्ली को मारने जा रहा था। उस बिल्ली पर उसे दया आ गई। फिर उसने कहा, इसे मत मारो, मैं इस बिल्ली को खरीद लेता हूँ। वहीं उसने कुछ पैसे देकर के उस बिल्ली को खरीद लिया और उसकी जान बचाई। वहीं उसके बाद में वो आगे बढ़ा तो देखता है कि एक आदमी एक कुत्ते को जान से मारने की तैयारी कर रहा था। वहीं कुत्ते को मरता हुआ देख कर के रमई को दया आ गई। उसने कुत्ते को मारने वाले आदमी से कहा, इस कुत्ते को मत मारो, मैं तुम्हें पैसे दे कर के इस कुत्ते को खरीद लेता हूँ, ये कुत्ता मुझे बेच दो। और फिर रमई ने उस आदमी को पैसे दे कर के उस कुत्ते को खरीद लिया। वहीं आगे जाने पर उसने देखा कि एक आदमी एक बगुले को मारने जा रहा था। वहीं कारण पूछने पर उस आदमी ने बताया
कि ये राजा के तालाब की मछलियां खा जाता है, इसलिए इसे मैं मार रहा हूँ। वहीं रमई ने कहा, इसे मत मारो, इसे मुझे बेच दो, मैं इस बगुले के बदले में आपको कुछ पैसे देता हूँ। और इस प्रकार रमई ने पैसे देकर के उस बगुले को भी खरीद लिया। वहीं तीनों जीवों को लेकर के रमई जब आगे बढ़ा तो रमई ने देखा कि एक आदमी एक काले सांप को मार रहा था। वहीं रमई ने उसे रोका और कहा, तुम इसकी हत्या कर रहे हो, इसे मत मारो, इस सर्प को मुझे बेच दो, मैं कुछ पैसे देकर के इस सांप को खरीद लूँगा। फिर उस आदमी ने कहा, ठीक है। तो रमई ने उस आदमी को कुछ पैसे दिए और सांप को मरने से बचा लिया और उस सांप को खरीद लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उन चारों जीवों को लेकर के रमई जब अपने घर पहुंचा तो कुत्ता, बिल्ली और बगुले को आंगन में रख दिया और काले सांप को एक घड़े में रख दिया और उस पर ढक्कन डाल करके छज्जे के ऊपर लटका दिया। वहीं रमई का पिता उन चारों जीवों को देख करके बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, तुम्हारे बड़े चारों भाई देखो जानवर खरीद करके लाए हैं, मवेशी खरीद कर लाए हैं, जिनसे वो व्यापार करेंगे और पैसा कमाएंगे। तुम में तो बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, तुमने अपना पैसा व्यर्थ के कामों में खर्च किया है। अब मुझे तुम्हारे खरीदे हुए जानवरों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लाए हुए सांप की हत्या न करूं, तो फौरन ही इसे घर से बाहर फेंक आओ। वहीं पिता के आदेशानुसार रमई ने सांप वाले घड़े को उतारा। चूंकि सांप रमई के पिता लोहार की सारी बातें सुन चुका था, तो उसने रमई से अनुरोध किया, तुम मेरे मित्र हो, मुझे मेरी माँ और मेरे पिता के पास पहुँचा दो। तुम्हारा पिता लोहार मुझे मार देगा और यदि तुम मुझे मेरे पिता तक पहुँचा दोगे तो मेरे पिता तुम्हें पुरस्कार देंगे। वहीं एक बात और याद रखना, जब मेरे पिता तुमसे पुरस्कार मांगने को कहेंगे तो तुम पुरस्कार में उनसे हाथ वाली अंगूठी ही मांग लेना। वो जादुई अंगूठी है, उस अंगूठी से तुम जो चाहोगे तुम्हें वो फौरन मिल जाएगा। वहीं सर्प की बात को सुनकर के सांप को लेकर रमई उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। जब रमई सांप लेकर के उस सर्प के घर पहुंचा तो सांप के माता पिता बहुत ही प्रसन्न हुए। वहीं सांप के पिता ने रमई से कहा, तुम मेरे बेटे की जान बचाकर मेरे पास लेकर आए हो, हम तुमसे बहुत ही खुश हैं। हम तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हैं, तुम मांगो, तुम्हें पुरस्कार में क्या चाहिए। वहीं सर्पराज की बात को सुनकर के रमई कहने लगा, यदि वास्तव में आप मुझसे खुश हैं तो कृपया पुरस्कार में मुझे अपने हाथ वाली अंगूठी ही दे दीजिए। वहीं रमई की बात को सुनकर के सर्पराज ने कहा, यदि तुम्हें मेरी जैसी अंगूठी चाहिए तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, फिर तुम्हें मेरी जैसी ही अंगूठी प्राप्त हो जाएगी। साथ ही मैंने अपनी जादुई अंगूठी से ये भी पता लगा लिया है कि तुम्हारे भाइयों ने तुम पर अत्याचार किया है, तुम्हारा हिस्सा छीन लिया है और तुम गरीब हो गए हो। तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, मगर तुम चिंता मत करो, तुमने हमारे सर्प बेटे की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम करते जाओ। तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और तुम्हारे भाइयों को सजा भी मिल जाएगी। वहीं सर्पराज ने कहा, तुम कल भगवान को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता रखना, फिर देखो भगवान की कृपा किस प्रकार होती है। वहीं रमई कहने लगा, वो तो मैं रोजाना रखता हूँ, पर प्रभु की कृपा अब तक तो नहीं हुई। तो सर्पराज कहने लगता है, देखो मेरी जादुई अंगूठी बता रही है कि तुम भोग अर्पण करते समय तुलसी का पत्ता ठीक प्रकार से नहीं रखते, इसीलिए तुम्हें फल की प्राप्ति नहीं होती। तो रमई ने कहा, आप ही बताओ तुलसी के पत्ते को किस प्रकार अर्पण करना चाहिए। तो सर्पराज कहने लगा, हमेशा एक बात ध्यान रखो, तुलसी के पत्ते के अग्रभाग को भगवान के चरण कमलों में अर्पित करना चाहिए और उन्हें अर्पित किए जाने वाले भोग में रखा जाना चाहिए। वहीं एक बात और बताना चाहता हूँ कि तुलसी के पत्ते का जो अग्रभाग वो होता है जिसमें नसें पत्ते की लंबाई के समानांतर चलती हैं, पत्ती के पिछले हिस्से में नसें पत्ती की लंबाई के लंबवत चलती हैं। केवल वो ही हिस्सा भगवान को भोग लगाते समय उनके चरणों में अर्पित करना चाहिए, जिसे तुलसी के पत्ते का अग्रभाग कहा जाता है। वहीं सर्पराज आगे कहता है, तुलसी के पत्ते चढ़ाते समय ताजी साफ पत्तियों का चयन करना जरूरी है। प्रभु के चरण कमलों में या भोग में रखने से पहले पत्तियों को धोकर सुखा लेना चाहिए।
पत्ते श्रद्धा और प्रेम से अर्पित करें। स्वच्छ मन और शरीर से पत्ते चढ़ाएं। भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से पत्ते चढ़ाएं। वहीं तुलसी के पत्ते चढ़ाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जब भक्ति और प्रेम से अर्पित किया जाता है तो तुलसी के पत्ते मन और शरीर को शुद्ध करने में मदद करते हैं और फिर ऐसा करने से भक्त पर भगवान की कृपा हो जाती है और उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक बार पुनः बताना चाहता हूँ, हमेशा भोग अर्पण करते समय तुलसी के पत्ते का अग्रभाग ही भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। अब मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ वैसा करो, फिर देखो तुम पर भगवान की कृपा कैसे होती है। और यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मेरी जैसी एक अंगूठी की प्राप्ति हो जाएगी। वहीं सर्पराज के कहे अनुसार रमई भगवान को भोग अर्पण करते समय तुलसी के पत्ते का अग्रभाग आगे रखता है तो उसे एक अंगूठी की प्राप्ति होती है। वहीं अंगूठी को पाकर के रमई बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। वहीं अंगूठी को पाकर के रमई जब वहाँ से अपने घर की ओर चलता है तो रास्ते में उसने सोचा कि अंगूठी की परीक्षा लेनी चाहिए। वहीं पोखरे में स्नान करने के बाद रमई ने एक कपड़ा बिछा कर के अंगूठी से प्रार्थना की कि दोपहर के भोजन की व्यवस्था हो जाए, बहुत तेजी से भूख लग रही है। वहीं रमई के इतना कहते ही फौरन उस कपड़े के ऊपर स्वादिष्ट भोजन आ गया। फिर तो रमई ने भरपेट खाना खाया और कुछ देर आराम करने के बाद में फिर वो घर की ओर चल पड़ा। वहीं घर पर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि पिता ने कुत्ता और बिल्ली की हत्या कर दी है। तो रमई ने पिता से कहा, आपको इन निर्दोष जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। तो पिता ने कहा, दोनों जानवर ये बेकार हैं जो तुमने मेरे पैसों को व्यर्थ में गमा करके खरीदे थे। यहाँ पर ये मुफ्त में खाना खाते थे और ऊपर से मेरा सिर दर्द बने हुए थे, इसीलिए मैंने उन्हें मार डाला। वहीं रमई ने शांत पूर्वक अपने पिता लोहार से कहा, वो जानवर बेकार नहीं थे, वो बहुत ही उपयोगी और बेशकीमती थे। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाइयों ने जिन जानवरों को खरीदा है उनसे तो लाख गुना अच्छे यानी बेशकीमती मेरे ये चारों जानवर थे। आप जिन बड़े भाइयों की तारीफ कर रहे हैं, आप उन मेरे चारों बड़े भाइयों से कहिए कि उन्होंने जो जानवर खरीदे हैं उनसे सोने का महल खड़ा करवा दें, मगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे और मैं क्षण भर में ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं काले सांप का कृतज्ञ हूँ कि मैं जो चीज़ मांगूंगा वो मुझे आसानी से प्राप्त हो जाएगी। अब आप देखते रहिए, मैं किसी राजकुमारी से विवाह करूँगा। वहीं लोहार ने मन में सोचा, ये लड़का बेकार की बहकी बातें कर रहा है। तो उसने रमई से कहा, तुम जो कह रहे हो उसे कर भी सकते हो। तो रमई कहने लगा, हाँ पिताजी, मैं प्रभावित करके दिखा रहा हूँ। और इतना कह करके उसने स्नान किया और अपनी जादुई अंगूठी से निवेदन किया और भगवान विष्णु का ध्यान लगाया कि वहाँ पर सोने का महल बनवा दो। इतना कहना ही था कि उस बगीचे में सोने का महल खड़ा हो गया। फिर तो ऐसा नज़ारा देख करके लोहार आश्चर्यचकित रह गया। उसे अफसोस हुआ कि बेकार मैंने उसके द्वारा लाए हुए जानवरों की हत्या कर दी थी। मुझे उन निर्दोष जीवों को मारना नहीं चाहिए था। वहीं इसके बाद रमई ने निश्चय किया कि अब वो राजकुमारी से विवाह करेगा। फिर तो रमई के धनी होने की बात जब वहाँ के राजा को मालूम हुई तो खुश होकर के उसने अपनी पुत्री की शादी रमई के साथ कर दी और बहुत सारे हाथी घोड़े भी दिए। मगर रमई ने कहा कि मुझे इन हाथी घोड़ों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है। फिर तो राजा को उसने उसका सारा धन वापस कर दिया। वहीं रमई उस जादुई अंगूठी की शक्ति की बदौलत अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ में आनंद पूर्वक रहने लगा। उधर जब उसके चारों बड़े भाइयों को मालूम पड़ा कि हमने जिस भाई की बेईमानी की थी, हमने जिस भाई के हिस्से की बेईमानी की थी, उसके पास आज धन की कोई कमी नहीं है और हमारे पास में इतना सारा धन था, परंतु आज हम पूरी तरह से लाचार हैं, एक एक पैसे के लिए भटक रहे हैं। पता नहीं हमारे ऊपर कैसी विपत्ति आ गई है कि हमारे पास जितना भी जमा धन था वो सारा नष्ट हो चुका है। हम एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। वहीं एकदम से वो सर्प आ जाता है
और लोहार के बड़े चारों बेटों से कहने लगता है कि जो भाई के हिस्से की बेईमानी करता है वो सारी उम्र गरीब बनकर के जीवन जीता है, उसके जीवन में दुखों के भंडार भोलेनाथ भर देते हैं। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी भाई के हिस्से की बेईमानी नहीं करनी चाहिए। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वास्तव में आज की कहानी सुनकर के बहुत ही ज्ञान की बात प्राप्त हुई। मुझे पूरा विश्वास है जो भी भगवान को भोग अर्पण करते समय तुलसी के पत्ते का अग्रभाग भगवान के चरणों में अर्पित करेगा और भाई के हिस्से की बेईमानी नहीं करेगा, उसके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी, उसके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।